बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सद्गुरु सेवा बंदगी में करें प्राण निसार, काल व्याल मोह जाल का जीव पे चले ना वार। प्रभु की दरगाह में वही मान पाता है जो सद्गुरु के पावन श्री चरण कमलों में सर झुकाता है। श्री सद्गुरु की निष्काम सेवा से आत्मा स्वच्छ व निर्मल होती है तथा अंतर ज्योति अभिव्यक्त होती है। अहंकार भक्ति मार्ग में बाधा डालता है, इसलिए निष्काम भाव लगन व उत्साह से सेवा करनी चाहिए। इस साधन द्वारा अहंकार पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मानुष देह के प्रत्येक अंग नेत्र कान हाथ पैर तथा मन सब पूर्ण रूपेण मालिक की सेवा में लगाने चाहिए, जिससे अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है। जब हम अपने सद्गुरु तथा संत महापुरुषों की सेवा करते हैं तो हमारा हर कर्म पवित्र और निष्काम होता है, जो हमें कर्म बंधन से रहित करता है। निष्काम सेवा द्वारा सरलता से मालिक की खुशी प्राप्त की जा सकती है। सेवा विहीन जीवन व्यर्थ है। सांसारिक व्यवहार बेशक करो, केवल एक कर्तव्य समझकर उसमें अपना दिल न लगाओ, क्योंकि ये हमें अपने असली लक्ष्य की ओर कदापि नहीं ले जा सकता। संसार की आसक्ति हमारे जन्म मरण का कारण बनती है। मनुष्य जीवन का प्रमुख कर्तव्य आत्म साक्षात्कार है, परमात्मा से एकीकरण करना है। पूर्ण सद्गुरु की सेवा सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सेवा है। सद्गुरु के रूप में स्वयं परमात्मा ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। वे सर्व कर्म बंधन रहित हैं। वे प्रेम व दया के आघात सागर हैं, जिसकी एक बूंद से जीव आनंद मगन हो जाता है। ऐसे पूर्ण सद्गुरु की निष्काम भाव से सेवा करने से जीव की समस्त आसक्ति की बेड़ियां कट जाती हैं, जीव के कर्म बंधन कटते हैं। अतएव हृदय में प्रेम हिलोरें उठने लगती हैं, जिससे आत्मा शाश्वत परम आनंद में लीन हो जाती है। सेवा वह है जो सद्गुरु की आज्ञा अनुसार किया जाए, उनके आदेशों का अनुसरण किया जाए। सेवा से मन उज्जवल हो उठता है, वह प्रभु भक्ति का पात्र बन जाता है। सेवा विहीन जीव पर मन और माया का वार आसानी से चल जाता है, किंतु सेवा करने से जीव भक्ति में सदृढ़ हो जाता है, अन्यथा मन अस्थिर तथा वहीमुखी ही रहता है। निष्काम सेवा से मन शुद्ध स्थिर तथा अंतर्मुखी हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है और मालिक की भक्ति में ध्यान लगता है। सेवा वही है जो प्रेम श्रद्धा और विश्वास से किया जाए, बिना किसी आनाकानी अथवा झिझक से की जाए। सद्गुरु के आदेश अनुसार जैसी भी सेवा हो वह सर्वोच्च है तथा मोक्षदायिनी है। कभी भी संशय नहीं लाना चाहिए कि कोई सेवा उच्च है अथवा कोई तुच्छ है। सद्गुरु की सेवा तन मन तथा धन से अर्थात हर प्रकार से करनी चाहिए। सर्वप्रथम है तन की सेवा, अर्थात शरीर द्वारा निष्काम भाव से हार्दिक लगन के साथ गुरु दरबार की साधु संतों की सेवा करना। सेवा में निष्ठा व नम्रता की सदैव आवश्यकता है। हमें अपने इष्ट देव की सेवा बहुत नर्म भाव से करनी चाहिए। इष्ट देव के प्रति प्रागण प्रेम तथा भक्ति हमारे अहंकार को नष्ट कर देती है। हमें स्वयं को निम्न से भी निरंतर अर्थात छोटे से भी छोटा समझना चाहिए। यदि सौभाग्य से कभी हमें सेवा का सुअवसर मिल जाए तो खुश व शुक्रगुजार होना चाहिए। सेवा मिलना मालिक की कृपा है, इसमें उनकी खुशी झलकती है। गुरु दरबार की सेवा विरले संस्कारी अधिकारी पवित्र आत्माओं को ही नसीब होती हैं। सेवा करने से मालिक का तेज व प्रकाश अपने भीतर उजागर हो जाता है। सत्पुरुषों का कथन है, हे प्रभु, मैं संतों की सेवा न केवल अपने हाथों से करना चाहता हूँ, अपनी आँखों से भी वरन
अपने सिर के केशों के साथ भी, जिनसे मैं संतों के चरण पखारूं। दिन रात हर समय मैं संतों के श्री दर्शन की याचना करता हूँ। इससे मुझे हर्ष व आनंद प्राप्त होता है। मैं केशों का पंखा बनाकर संतों के लिए झुलाऊं, जिससे उन्हें सुख पहुंचा सकूं। संतों के चरणों पर मैं अपना सिर रखूं, जिससे उनकी चरण रज प्राप्त कर सकूं। सेवक अपने रोम रोम में अपने इष्ट देव की सेवा करने की लालसा हर वक्त हृदय में संजोए रखता है। सेवा धन से भी की जा सकती है। सद्गुरु के चरणों में 3 लोक की संपदा रहती है। गुरुमुखों, वे अखूट खजानों के भंडार हैं, परंतु जब हम अपना धन अर्पित करते हैं तो स्वयं को शुद्ध करते हैं। इससे मन भी सद्गुरु के पावन चरणों की ओर खिंचता है और अहंकार भी नष्ट होता है। सेवा में मन का होना अत्यधिक जरूरी है। हर प्रकार की सेवा, चाहे वह तन अथवा धन की है, मन से होकर ही गुजरती है। वास्तव में निष्काम सेवा का लक्ष्य है मन को स्थिर करना। आत्मा को माया की अधीनता से छुटकारा दिलाना ही सेवा का लक्ष्य है। संसार में भी देखा जाता है गुरुमुखों कि जब कोई किसी की सेवा करता है तो उसका मन उसकी ओर खिंच जाता है। अगर माता पिता की सेवा करते हो तो स्वयं ही उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक इसी प्रकार प्रेमा भक्ति के मार्ग में भी पूर्ण सद्गुरु की निष्काम सेवा तन या धन से मन से प्रेम उत्पन्न करती है। मन स्वयं ही अपने इष्ट देव की ओर झुकने लगता है। हृदय में सहज ही प्रेम भक्ति के भाव पैदा होने लगते हैं। मन द्वारा सेवा है दिन रात अथवा रात्रि हर समय अपने इष्ट देव को याद करना और सच्चे नाम का सुमिरन करना, ताकि हर समय अपने इष्ट देव से सुरती जुड़ी रहे। वास्तव में गुरु दरबार की अगर हम सेवा करते हैं तो हम अपने लिए ही करते हैं। वास्तव में गुरु दरबार की अगर हम सेवा करते हैं तो हम अपने लिए ही करते हैं, क्योंकि इससे जीवन के प्रमुख लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अंतःकरण विमल व विशुद्ध होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि निष्काम सेवा हमारा प्रथम कर्तव्य है, जिसके पालन से हमें 4 पदार्थ प्राप्त होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कर्तव्य का पालन जो करता, फल की इच्छा छोड़कर चारों पदार्थ उसके आगे खड़े दोनों हाथ जोड़कर। हर सेवक का प्रमुख कर्तव्य है अपने मालिक की विनम्रता पूर्वक निष्काम सेवा करना। सेवा करके मन में कदापि अहंकार भावना का प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। अर्थात ये कभी न कहे कि ये मैंने किया है या वह मैंने किया है। मैं मेरी गिरावट की ओर ले जाती है। इससे सेवा निष्फल हो जाती है। सर्वदा खाकसारी नम्रता धारण करनी चाहिए। हे प्रभु, मैं निर्बल हूँ, आपकी ही कृपा से ये कार्य संभव हो सका है। आप समर्थ हैं। सफलता सदैव मालिक की कृपा पर निर्भर करती है। ऐसी सेवा निश्चय ही फलदायक व सराहने योग्य है। निष्काम सेवा सेवक को अपार शांति प्रदान करती है। जीव आत्मा ब्रह्मानंद से प्रफुल्लित हो उठती है। जीव हर्ष से सर्वदा भरपूर रहता है। सेवक का मन प्रभु के रंग में खुद ब खुद रंग जाता है। माया व अज्ञानता का आवरण क्षीण हो जाता है। वह मनुष्य काल के भय से छुटकारा प्राप्त करता है। बुरे कर्म दग्ध हो जाते हैं व आत्मा परितृप्त हो जाती है। जन्म मरण की घोर यातना से जीव आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। जीवन में ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता कि जब सेवा नहीं की जा सकती। अपने हर कर्म तथा विचार को निष्काम भाव से मालिक के अर्पण करना ही सेवा है। अपना कर्तव्य अवश्य निभाओ, परंतु फल मालिक को अर्पण कर दो। इस प्रकार हर कर्म सेवा का ही रूप बन जाता है। अपने मन को ब्रह्म जगत से परमात्मा की ओर ले जाने का सबसे सहज यही साधन है। ऐसी निष्काम सेवा से भक्ति पद पर आने वाली रुकावटें स्वयं ही हट जाती हैं। इस प्रकार सेवा भाव को हमें अपने क्रियात्मक जीवन में अमल में लाना है। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।